हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 8 और 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स अभी हाल ही में लाइंड अप हैं उन सबके लिए। तो आज हम करेंगे 8 और 9 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और कल मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीकली टेस्ट जो होता है अगस्त फर्स्ट वीक का, वो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अगर आप लोगों को ये चैनल पहली बार दिख रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, हाल ही में सिर्फ 2 घंटे रह चुके हैं इस ऑफर को। ये ऑलिव बोर्ड की तरफ से आया है क्योंकि इनका बर्थडे है। तो 8 और 9 अगस्त यानी कि आज थोड़े टाइम के लिए, अभी जब मैं लेक्चर बना रहा हूं तो 1-2 घंटे के लिए अवेलेबल रहेगा। 30% डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। कोई भी JKSSB या JKPSC का प्लान आप लोग यहां से लेते हैं तो वहां पे कोड यूज कर देना पार्टी। और अगर आपको इंडिविजुअली सिर्फ नोट्स चाहिए या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए या सिर्फ सेक्शनल टेस्ट चाहिए तो भी आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं। तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। इतना अभी तक इन्होंने कभी नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। अभी हाल ही में सबसे पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रैंक क्या रहा है अभी फाइंडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू फाइट कोविड-19 एज पर रिपोर्ट रिलीज बाय स्टार्टअप ब्लैंक। अब ये क्वेश्चन 2 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो कोविड के रिलेटेड जो इनोवेटिव सॉल्यूशन थे टू फाइट कोविड-19, ये रिपोर्ट किसने दी थी। तो ये दी है स्टार्टअप ब्लिंक ने। टॉप किसने किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ये इसी तरीके से कि इंडिया का रैंक इसमें क्या रहा है। इंडिया का रैंक इसमें रहा है 32nd। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। टोटल कितनी कंट्रीज हैं जो इंडिया के का रैंक रहा है। टोटल 40 कंट्रीज का इसमें रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का रैंक जो है वो 32nd रहा है। तो सेकंड नंबर पे कौन सी है। सेकंड पे थी इजराइल। और अगर आपसे पूछा जाए थर्ड पे कौन सी है तो वो थी कनाडा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप ब्लिंक ने ये दिया है जो ये पूरी रिपोर्ट आई है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था 28th एशियान रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को। तो इनका नाम याद रखना आप लोग। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग गेस करने जाएंगे, आप लोग देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है, एशियान की है, तो हो सकता है S. जयशंकर ने इसको अटेंड किया है। लेकिन ये आंसर S. जयशंकर नहीं है। जो इस समय मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के, राजकुमार रंजन सिंह जी, इन्होंने इसको अटेंड किया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्ट्री के कौन है। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से भी। S. जयशंकर जी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है तो वो है राजकुमार रंजन सिंह जी। तो इन्होंने अभी हाल ही में एशियान की जो 28th मीटिंग थी रीजनल फोरम फॉरेन मिनिस्टर्स की, तो इसको अटेंड किया है। ये मीटिंग हुई कहाँ पे है तो वर्चुअली ये कंडक्ट करवाई गई है। कहाँ पे, ब्रुनाई में ये किया गया है, क्योंकि यहाँ पे इसके पास जो चेयरमैनशिप है वो इसके पास है, इस कंट्री के पास है। तो आपको याद रखना है एशियान की फुल फॉर्म क्या है। तो एशियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियान का अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं थीम क्या है इस बार की, तो वो है वी कैन, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। तो ये भी आप लोग याद रखना। स्टैटिक जीके में कई बार पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर कहां पे है तो हेडक्वार्टर है जकार्ता में, जो कि है इंडोनेशिया में। ये सारे स्टैटिक जीके की फॉर्म में बहुत बार आपको एग्जाम्स में दिखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 8th जस्टिस मिनिस्टर्स मीट हुई है 2021 की शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपके एग्जाम में, आप लोगों ने देखा होगा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जरूरी नहीं है कि आपको स्टैटिक की फॉर्म में पूछा जाए कहाँ पे चेयरमैनशिप है, किसके पास है, कहाँ हेडक्वार्टर है। हो सकता है ये आपको करंट अफेयर्स की फॉर्म में देखने को मिले इसी तरीके से। तो किसने अभी हाल ही में अटेंड करी है जस्टिस मिनिस्टर्स मीट जो हुई है 2021 की SCO की, तो वो की गई है किरण रिजिजू के द्वारा। किरण रिजिजू के द्वारा ये क्यों की गई है, क्योंकि ये इस समय इंडिया के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। इससे पहले ये
स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। SCO की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा जाए इंडिया ने SCO कब ज्वाइन किया था, तो इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों ने एक साथ ये ज्वाइन किया था 2017 में। इसकी टोटल अगर मैं अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, आप लोग यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगर पूछा जाए आप लोगों से हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे शंघाई, बट ये शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, तो ये याद रखिएगा। चेयरमैनशिप किसकी है 2021 की, अभी अगर SCO की बात करूं तो वो है तजाकिस्तान के पास। ब्रिक्स की किसके पास है, वो है इंडिया के पास। G20 की किसके पास है, तो वो है इटली के पास। तो ये चेयरमैनशिप को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियान की किसके पास है, तो वो है ब्रुनाई के पास। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इसी तरीके से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है स्वावलंबन चैलेंज फंड टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा। तो सिडबी ने ये जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसके तहत कोशिश की जाएगी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं इनको जो हेल्प की जाए, प्रमोट की जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। स्वावलंबन जो इनका यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इस फंड को एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है स्वावलंबन चैलेंज फंड, जिससे कि प्रमोट किया जाए एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपको याद रखना है सिडबी को भी। इसी के साथ साथ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सिडबी ने भी हाल ही में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक फंड रेज किया है, जिसका नाम क्या है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है। ये 3 तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में। सिडबी को सेबी से कंफ्यूज नहीं करना, सेबी एक अलग बॉडी है, सिडबी एक अलग बॉडी है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लखनऊ में है। लखनऊ राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। राजनाथ सिंह इस समय इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ अगर चीफ ऑफ डिफेंस की बात की जाए तो वो है बिपिन रावत जी। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम से, जितना स्टैटिक आप लोग ऐसे रिवाइज कर सकते हैं उतना करिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक 300 मिलियन का लोन सैंक्शन किया है टू इम्प्रूवमेंट ऑफ रूरल रोड्स इन विच स्टेट्स। तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की जितनी भी रूरल रोड्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कहा गया है। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को जो आपका IBPS का एग्जाम हो गया या SBI का हो गया, RRB का हो गया, RBI का हो गया, इन एग्जाम्स को में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपसे आजकल अमाउंट भी पूछी जाती है, तो इस अमाउंट को याद रखना। कई बार अमाउंट भूल जाते हैं लोग, और यहाँ पे जो आपके JKSSB या फिर SSC के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला है आपका फिलीपींस में। अब फिलीपींस एक और चीज़ की वजह से न्यूज़ में था, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है किसको, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है गोल्डन राइस को, या फिर येलो राइस, अलग अलग नाम से ये जानी जाती है, जो कि खुद बनाई जाती है, ये उगाई नहीं जाती, इसको बनाया जाता है, जिसमें विटामिन A ज़्यादा में होगा मात्रा में। तो ये फिलीपींस पहली कंट्री बनी है जिन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। RBI ने भी एम्पैनल करा है किस बैंक को एज द एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे जो अगर मैं बात करूं आपसे, तो जितने भी बैंक्स आप लोग देखते हैं, अगर हम बात करें गवर्नमेंट बिजनेस की, तो वहाँ पे आपको SBI दिखता है ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं एजेंसी बैंक टू RBI, ये किसको किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटका बैंक को। पहला पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी गवर्नमेंट बिजनेसेस होती हैं, अगर मैं बात करूं J&K की, तो J&K में आपका कौन सा बैंक है, वो आपको पता है J&K बैंक है। मैक्सिमम जितनी भी आपकी पेंशन्स हैं, सैलरीज है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो ये सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं गवर्नमेंट की, वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। अगर बात की जाए किसको अभी हाल ही में RBI ने एम्पैनल किया है, तो वो क्या है, कर्नाटका बैंक को एज द एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गवर्नमेंट बिजनेस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किस स्टेट को मिला है, गवर्नमेंट ने अवार्ड जीता है NASSCOM आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021। और आज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किसको मिला है,
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्राउड मॉनिटरिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कीम। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन इसी फॉर्म में होगा, किस स्टेट गवर्नमेंट को मिला है, तो वो मिला है तेलंगाना को। तेलंगाना में है रामप्पा टेम्पल, जो 39th साइट बनी है किसकी, इंडिया की, जिसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में जगह मिली है। 40th बनी है धोलावीरा, हरप्पन साइट है ये। तो ये है गुजरात में। ये दोनों याद रखना, अभी हाल ही में ऐड हुई हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट को मिला है नेस्कॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर अवार्ड 2021 का। किस स्कीम के लिए मिला है, किस इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिला है, तो वो है क्राउड मॉनिटरिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तेलंगाना के रिलेटेड आपको याद रखनी है ये सारी चीज़ें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये आप लोगों को पता है विमेन के रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में किन्हें 3 साल का एक्सटेंशन, अभी हाल ही में इस पोस्ट पे यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की जो चेयरपर्सन है यही है, इन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिला है। क्या नाम है इनका, तो जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका नाम है रेखा शर्मा जी। तो इन्हें एक्सटेंशन मिला है 3 साल का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ये नहीं जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा सीधा कि NCW यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के हेड या चेयरपर्सन कौन है, तो याद रखिएगा रेखा शर्मा है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो ये है न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में नेम ऑफ द नेवी वाइस एडमिरल हु रिसेंटली लेड कील्स ऑफ द फर्स्ट वॉरशिप ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो ये किसने किया है अभी हाल ही में, आपको बताना है। वाइस एडमिरल कौन थे जिन्होंने किया है, उनका नाम है SN घोरमड़े जी। इन्होंने अभी हाल ही में ये किया है ASW यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट की नींव रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन बना रहा है इसको, तो ये पूछा जाता है। ये जो शिप है टोटल 8 बनाई जाएंगी। कौन बनाएगा इसको, तो ये बनाई जा रही है GRSC के द्वारा यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा ये बनाई जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी की अगर बात करूं तो इस समय चीफ कौन है यहाँ पे, यानी कि हेड कौन है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह जी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का न्यू दिल्ली में है। GRSC यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स की अगर मैं आपको बात करूं तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक जॉइंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसरो और नासा ने मिलके। किसके लिए किया गया है, तो ये है ग्लोबल ऑब्जर्वेशन ऑल ओवर लैंड मासेस टू बी लॉन्च्ड इन अर्ली 2023। तो उसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है प्रोजेक्ट निसार। पहला पॉइंट, और आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो और नासा मिलके ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं। किसने ये कहा है, कहा किसके द्वारा गया है, अर्थ साइंसेज मिनिस्टर जो हैं अभी चेंज हुए हैं। कौन बनाए गए हैं, जितेंद्र सिंह को बनाया गया है। ये जितेंद्र सिंह ही हैं ये। तो इन्होंने अभी हाल ही में कहा है, जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है उधमपुर जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसरो और नासा का जो ये प्रोजेक्ट है इसका नाम निसार क्यों रखा गया है, अगर आपसे ये पूछा जाए निसार क्या है, तो निसार की एक फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। N से है नासा, I से है इसरो, S से है सिंथेटिक अपर्चर रडार। तो ये है आपका प्रोजेक्ट निसार। तो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा नासा और इसरो मिलके प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है निसार। इसमें A स्टैंड्स फॉर या S स्टैंड्स फॉर, ये इस तरीके से आजकल पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन ताकि लोगों को ट्रिकी लगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम डे के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। 7th एडिशन है ये इसका, पहले तो ये याद रखिएगा 7th एडिशन है। याद करने का तरीका क्या है, 7th एडिशन है और होता कब है, ये होता है 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को इंडिया का नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करती है, तो ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये तो आप गेस भी कर सकते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के मिनिस्टर कौन है, तो वो है पीयूष गोयल जी। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ से है, राज्यसभा मेंबर हैं ये महाराष्ट्र से। और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कौन है, तो वो है
दर्शना वी जरदोश जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है सूरत यानी कि गुजरात। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने एक MOU साइन किया है किसके साथ, जिसके तहत जो लोकल आर्टिस्ट होंगे या जो भी वीवर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको ई-कॉमर्स पे लेके आया जाएगा। तो ये किसके साथ इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया है अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने फ्लिपकार्ट के साथ। सेम मिलती जुलती एक चीज़ है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने करी थी अभी हाल ही में वॉलमार्ट के साथ। इनका यहाँ पे कोशिश क्या थी, वॉलमार्ट के साथ हरियाणा की कोशिश है जो उनके लोकल आर्टिस्ट हैं उनको वर्ल्ड मार्केट पे लेके आया जाए। और यहाँ पे जो कोशिश हिमाचल प्रदेश ने की है वो की गई है, जितने भी यहाँ इनके लोकल आर्टिस्ट हैं या वीवर्स हैं उन लोगों को फ्लिपकार्ट के थ्रू ई-कॉमर्स साइट्स पे लेके आया जाए ताकि उनकी चीज़ें भी बिके। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा रहे हैं। तो ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और फाइनली हम लोग वापस ट्रैक पे आ चुके हैं। अब आपको डेली करंट अफेयर्स मिलना शुरू हो चुके हैं। आज 9 अगस्त है, तो सारा बैकलॉग जो हमारा था हमने कवर कर दिया। अब आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों ने ये अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है। आप लोग 30% डिस्काउंट इतना नहीं मिलेगा, वापस इनके रेट पहले की तरह हो जाएंगे 12 बजे के बाद। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।